नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। पड़ोसी देश पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। दिनों दिन उसके आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं। राजनीतिक उठापटक के चलते वहां हालात चिंताजनक हो गए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि वहां अलगाववादी संगठन मुखर हो गए हैं। हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान टूटने के कगार पर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वहां के हालात सब कुछ बयां कर रहे हैं। पाकिस्तान में जब इमरान वहाँ प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान नया बनाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान में बेतहाशा हर चीज में वृद्धि, महंगाई इतनी है कि वहाँ की पब्लिक परेशान हो रही है। कोरोना का कोई उपाय नहीं किया गया। अब 12 पार्टियों ने ये कह दिया है कि 31 जनवरी तक अगर इमरान इस्तीफा नहीं देते तो वो सब लोग संसद से और उनसे इस्तीफा दे देंगे। इससे पाकिस्तान बिल्कुल टूटने के कगार पर पहुंच गया है। अगर पाकिस्तान में इमरान स्वयं अगर नहीं देते इस्तीफा तो बाकी पार्टियां विधानसभा और संसद सभाओं से इस्तीफा दे देंगे और दोबारा चुनाव की स्थिति में पाकिस्तान है नहीं। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है क्योंकि अरबों रुपया उस पर कर्जा है और सिवाय चाइना के विश्व में कोई भी उसे बैक करने के लिए आज की तारीख में तैयार नहीं है। पाकिस्तान के चारों सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात सामान्य नहीं हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने का आंदोलन तो लंबे समय से चल ही रहा था। पिछले कुछ सालों में सिंध को भी स्वतंत्र करने की मांग जोर पकड़ चुकी है। हाल के कुछ समय से खैबर पख्तूनख्वा में भी अलगाववाद की हवा बह रही है। इसके अलावा पाक द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय हिस्से पीओके, गिलगिट और बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तान से आजादी की मांग तेजी से उठ रही है। पाकिस्तान इस समय जबरदस्त आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और राजनीतिक रूप से भी बहुत कमजोर हो गया है। इमरान खान के विरोधी दल यानी विपक्ष इस वक्त काफी उत्तेजना में है, क्योंकि सरकार उनको, वहां की जनता को आधारभूत चीजें भी नहीं प्रोवाइड करा पा रही है। इसके कारण वहां की जनता में बहुत असंतोष है। जैसा कि अभी अमर उजाला अखबार में पढ़ा था कि वहां पर अदरक भी 1000 रुपए किलो है, टमाटर 250 रुपए किलो है, पेट्रोल 130 रुपए लीटर है वहां पर। तो वहां के लोगों की परचेजिंग पावर इतनी है नहीं कि वो इन सब चीजों को खरीद सकें और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें, क्योंकि भूखी जनता के ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता। तो बहुत उथल पुथल का समय है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि महंगाई के कारण मौतों की खबरें लगातार आ रही हैं। इन खबरों की प्रतिक्रिया में पाक के पीएम ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। पाक पीएम इमरान खान का ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान उनकी हताशा को ही बताता है। पाक मीडिया में भी इस वक्त इमरान सरकार को नकारा बताया जा रहा है। हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। इमरान सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। ये भारत के लिए एक बहुत उपलब्धि होगी कि जो कबायलियों ने जो क्षेत्र भारत से छीना था उसको भारत अपने साथ मिला ले, और जो कि लोकसभा में सीटें अभी अधूरी हैं, भारत की लोकसभा पूरी हो जाएगी तो भारत की लोकसभा जो नई बनने जा रही है उसमें उसी के हिसाब से सीटों की व्यवस्था रखी है। तो मैं समझता हूं कि वहां की जनता एक दिन ये कहने लग जाएगी कि हमें भारत में मिला दो, और वो बहुत कठिन घड़ी होगी इमरान खान के लिए पाकिस्तान को संभाल पाना। तो
क्योंकि सऊदी अरब और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान को उधार देना बंद कर दिया है और नकद खरीदने की पाकिस्तान की सामर्थ्य नहीं है। तो ये क्राइसिस दिन पे दिन बढ़ता जाएगा और इसका विस्फोट क्या होगा ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। पाकिस्तान के बुरे आर्थिक हालातों के पीछे उसकी नीतियां ही हैं, खासकर उसकी विदेश नीतियां, जिसकी वजह से उसे बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। चीन से उसकी नजदीकी से अमेरिका और यूरोप को उसके खिलाफ कर दिया है। दूसरी तरफ कट्टरपंथ पर लगाम लगाने की विफलता ने पूरी दुनिया में उसे अलग थलग कर दिया है। यही नहीं, तुर्की की तरफ पाकिस्तान के झुकाव ने सऊदी अरब को नाराज कर दिया है। मेरा कहना यह है, 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था। 2021 में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की उम्मीद है। मेरे कहने का मतलब यह है, आप बलूचिस्तान में देखिए, सिंध में देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। पाकिस्तान अपने देश को संभालने की स्थिति में नहीं है। आतंकवाद का बोलबाला है। दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकवाद को पूरा सपोर्ट करता है और इसी कारण से उनकी जो आम आदमी है, जो आम जनता है, वो बहुत परेशानी के अंदर है। सिंध और बलूचिस्तान के अंदर बहुत टाइम से वो लोग इस मांग को कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है और मेरा आपका हम बिल्कुल देखिएगा, सत्य होगा आने वाले टाइम के अंदर। 2021 में ही देख लीजिएगा आप कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। मेरा मानना तो यही है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े दोस्त उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। सऊदी अरब को देख लीजिए, यूएई को देख लीजिए, अमेरिका बहुत पहले ही अलग हो चुका है। सिर्फ एक चाइना के दम पे ये दम भरता है और वो उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं और आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान 4 टुकड़ों के अंदर विभाजित हो जाएगा, देखिएगा। यही नहीं, आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण पाकिस्तान के ब्लैकलिस्ट होने का खतरा बना हुआ है। FATF में अभी भी पाक ग्रे लिस्ट यानी निगरानी सूची में है। पाकिस्तान को आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए अरबों डॉलर की जरूरत है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी है। चीन को छोड़कर उसे कहीं भी कर्जा नहीं मिल रहा है, जिससे उसकी तंगहाली बढ़ती जा रही है। चीन भी उसे अपनी शर्तों पर कर्जा दे रहा है। यही चीन का साथ उसे भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान की अगर आज की तारीख में बात करी जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है एंड वो इस चीज को छुपाने के लिए दे आर ब्लेमिंग इंडिया के ऊपर वो कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं एंड दे आर ब्लेमिंग मोदी दैट सर्जिकल स्ट्राइक इज गोइंग टू हैपन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान खुद ही अपनी इकोनॉमी क्रैश कर चुका है। इमरान खान की सरकार जो है वो अच्छे से काम कर नहीं रही है और वहाँ पे पॉलिटिकल हालात भी बहुत बिगड़ चुके हैं, इकोनॉमिक हालात बिगड़ चुके हैं। वहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है कि एक रोटी की वैल्यू इतनी ज्यादा हो चुकी है, लोग त्रस्त हैं और गॉड नोज क्या होगा पाकिस्तान का। लेकिन अब वो पाकिस्तान अपने आप को चीजें बेच के ही बचाए। डोंट ब्लेम इंडिया एंड डोंट ब्लेम मोदी, ठीक है ना। मोदी इज डूइंग गुड एंड गॉड नोज व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान। गॉड ब्लेस देम। पाक फौज और इमरान खान की सरकार के पास जनता के गुस्से से निपटने के लिए एक ही रास्ता था कि वो भारत से जंग के हालात पैदा कर दे, लेकिन पाकिस्तान के पास ये विकल्प भी लगभग खत्म हो चुका है। भारत से जंग लड़ने के लिए पाक फौज के पास पर्याप्त गोला बारूद भी नहीं है। सच्चाई ये है कि हालात 1971 जैसे हो गए हैं, जब भारी असंतोष के चलते पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश अलग हो गया। आने वाले समय में क्या होने वाला है ये तो समय ही बताएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय को लेकर। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।